शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी बात पिछले दिनों कही थी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात में, और उन्होंने कहा था कि अगले सप्ताह से टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो है वो शुरुआत होगी, लिस्ट निकाली जाएगी। अगले सप्ताह की बात उन्होंने कही है। ऐसे में सप्ताह जो है, नया सप्ताह आ गया है। आज सोमवार का दिन है और आज उम्मीद की जा रही है कि आज लिस्ट कोई जारी हो सकती है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर। जो महिला शिक्षक हैं, जो टकटकी लगा कर देख रही हैं, लंबे समय से, लंबे वक्त से इंतज़ार है। और हम आपको बताएं कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दे रखा है विशेष परिस्थितियों के आधार पर जो मांगा गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। और जो तैनात शिक्षक हैं, बीपीएससी के टीआरई 1 के शिक्षक हों या फिर टीआरई 2 के शिक्षक हों या फिर पूर्व के नियमित शिक्षक हों और विशिष्ट शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों की तरफ से जो आवेदन दिया गया था उनकी बारी धीरे धीरे आ रही है। तो अब अगली बारी जो है, जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि महिला शिक्षकों की बारी है। महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की उन्होंने बात कही थी शिक्षा की बात में। आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं, छोटा सा जो बयान उन्होंने दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, वो बयान सुन लीजिए आप। वीक हम लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिलाओं का स्थानांतरण जो दूरी के आधार पर है उसको टेकअप करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह तक जितने भी विशेष समस्याएं हैं, बीमारी है, विकलांगता है, पति पत्नी है और उसके छूटे हुए मामले भी हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं। अब केवल बच गए हैं हमारे महिलाओं से संबंधित जो दूरी वाला है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी हम लोग अगला सप्ताह टेकअप करेंगे और सभी को अपने अपने जो लॉगिन आईडी है ई शिक्षा कोष, उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इधर उधर जानकारी के लिए आप लोग भटके नहीं। आपको अपने ई शिक्षा कोष के लॉगिन में पहले तो एसएमएस जाएगा और एसएमएस जाएगा जिसके माध्यम से आप ई शिक्षा कोष के लॉगिन में अपना स्थानांतरण जिला देख सकेंगे। तो सुना आपने कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो शनिवार को ये बातें कही थी। अब नया सप्ताह आ गया है और उम्मीद ज़्यादा जग गई है। इस बीच एक नई मांग उठने लगी है कि महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो बात चल रही है। महिला शिक्षकों के लिए जो है दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो मांग है महिला शिक्षकों की, उस पर तो बात हो रही है। इसके पहले अगर बात करें तो महिला शिक्षकों ने जो अपने पति और पत्नी के आधार पर जो मांगा गया था, तो महिला शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन पुरुष शिक्षकों की लिस्ट नहीं जारी हुई थी। उसके बाद सवाल उठे थे, तो बाद में पुरुष शिक्षकों को महिलाओं के आधार पर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो है प्रक्रिया में शामिल किया गया था। यानी महिलाओं को तरजीह दिया जा रहा है। उसके पहले बीमारी के आधार पर जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है और अब जो बारी है दूरी के आधार पर लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन अब जो इंतज़ार है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो महिला शिक्षक हैं उनकी बारी आएगी। ऐसे में आवाज़ क्या उठ रही है? आवाज़ उठने लगी है जो शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, उन्होंने एक पोस्ट किया है और अमित विक्रम ने क्या मांग रख दी है। अमित विक्रम ने कहा है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जिला आवंटन कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही विद्यालय आवंटन होना चाहिए, तभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सही से हो पाएगी। अन्यथा सभी महिलाओं को शहरी क्षेत्र के स्कूल मिल जाएंगे और पुरुषों को केवल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल मिलेंगे। तो ऐसे में अमित विक्रम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाली है उसके पहले उन्होंने बड़ी मांग रख दी है। लिस्ट जारी होने वाला है, जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दावा कर दिया है कि अगले सप्ताह से उन्होंने जो बात कही है। तो ऐसे में आज से इंतज़ार किया जा रहा है और आज उम्मीद भी की जा रही है कि लिस्ट पहली आ सकती है। लेकिन इसके पहले कई जो मांग उठा दी है अमित विक्रम, जो शिक्षक नेता हैं, मुखर तौर पर शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग को चाहिए कि महिलाओं के साथ साथ शिक्षकों को भी जो है जिला का आवंटन कर दिया जाना चाहिए। यानी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए टकटकी लगा कर देख रहे हैं जो पुरुष शिक्षक हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है। और सोशल मीडिया पे ये बातें पिछले कई दिनों से छाई हुई हैं कि पुरुष शिक्षकों की आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का क्या होगा। महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बार बार बात की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बार बार कह रहे हैं
कि महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग दी जाएगी। पहले उनकी बारी आ रही है, लेकिन पुरुष शिक्षकों का क्या होगा। और अमित विक्रम बड़ी बात ये कह रहे हैं कि महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे में तमाम जो महिला शिक्षक हैं उनको सभी को शहरी क्षेत्र मिल जाएगा, और पुरुष जो शिक्षक हैं उनको फिर मजबूरन ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी महिला हो या पुरुष, समानता की बात की जा रही है। और इक्वालिटी कहते हुए इक्वालिटी को उन्होंने टैग किया है और कहा है कि आखिर पुरुष शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है। महिला शिक्षकों को तो प्राथमिकता दी जा रही है, महिला शिक्षकों की लिस्ट भी जारी होने वाली है, तो ऐसे में क्यों ना पुरुष शिक्षकों की भी लिस्ट जारी की जाए जिला आवंटन का, और उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। नहीं तो सभी महिलाओं को शहरी क्षेत्र मिल जाएगा, और जो पुरुष शिक्षक हैं केवल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में ही वो नौकरी कर पाएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रक्रिया है पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पारदर्शी नहीं हो पाएगी। महिला शिक्षकों को तो भरपूर लाभ मिल जाएगा, लेकिन पुरुष शिक्षक जो है वो मजबूर होंगे दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने के लिए। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तरह तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया के बीच अभी बीपीएससी TRE 3 की जो है उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, उस बारे में भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उस दिन बड़ी बात कही थी कि TRE 3 के अंतर्गत जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनकी पोस्टिंग ऑर्डर रविवार से 3 चरणों में जारी की जाएगी, और 15 मई 2025 के पहले सभी को स्कूल ज्वाइन करा लिया जाएगा। यानी TRE 3 की ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया चल रही है और इधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी प्रक्रिया चल रही है। प्रधान शिक्षकों का मामला तो फिलहाल कोर्ट में है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह में सुनवाई होगी, उसमें भी कुछ आगे मामला बढ़ सकता है। तो खैर ये तमाम चीज़ें जो हैं कवायद चल रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन इस बीच ये मांग उठ गई है कि समानता के आधार पर महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ पुरुष शिक्षकों की भी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी की जाए, ताकि पुरुष शिक्षकों को केवल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ना काम करना पड़े, सभी को बराबर का मौका मिले। केवल महिला शिक्षक जो है वो शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित हो जाएंगे और पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में जाना होगा। ये अगर देखा जाए तो सही नहीं है, और ये बात उठा रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। आगे देखते हैं होता है क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। तमाम अपडेट्स जो है हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।